Hello class, welcome back. In previous video we have done questions up to 3 and today we're going to start from question number 4th exercise 1 chapter integer. Question number 4th is subtract. First part is 28 from -2 means आपको -42 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है 28. बहुत इजी है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4th. फर्स्ट पार्ट क्या था 28 फ्रॉम -42 मीन्स आपको इस नंबर में से 28 माइनस करना, दैट इज -42 माइनस 28. नो माइनस माइनस विल बी प्लस बट साइन आपका क्या आएगा नेगेटिव. क्लियर. सो आंसर इज -70. क्लियर. नाउ सेकंड पार्ट इज -36 फ्रॉम 42 मीन्स आपको क्या करना होगा 42 में से -36 माइनस, दैट विल बिकम 42 माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा -36. क्लियर. जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन हो तो अंदर सभी टर्म का साइन क्या होगा चेंज. मीन्स माइनस माइनस क्या होता है प्लस, दैट इज 42 प्लस 36 दैट विल बिकम 78. क्लियर. रेस्ट पार्ट्स आप होमवर्क के लिए करना. नाउ सी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में क्या था सब्ट्रैक्ट 318 फ्रॉम 0 मीन्स आपको क्या करना है 0 में से 318 को माइनस. सो आंसर विल बी -318. क्लियर. सिक्स्थ पार्ट इज -153 फ्रॉम मीन्स आपको किस में से माइनस करना -240. क्लियर. मीन्स आपको -240 में से क्या माइनस करना -153. अगेन माइनस माइनस आपका क्या होगा प्लस, दैट विल बी -240 प्लस 153. क्लियर. सो आंसर विल बी -87. प्लस माइनस आपका क्या होगा माइनस. क्लियर. और साइन किस पे डिपेंड करेगा जो आपकी बिगर टर्म है. सो 240 इज माइनस, सो आपका आंसर भी क्या आ रहा है नेगेटिव. क्लियर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस मीन्स आपको क्या करना होगा -1032 एंड 878 का सम किस में से माइनस करना -34 में से. क्लियर. मीन्स पहले आपको क्या करना होगा सम. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. सो सम ऑफ -1032 एंड 878. सो क्या आएगा -1032 प्लस 878. अगेन देर विल बी नेगेटिव नंबर. जब आप माइनस करोगे क्या आ रहा है -154. क्लियर. और आपको इसको अब किस में से सब्ट्रैक्ट करना, दैट इज -34. सब्ट्रैक्ट -154 फ्रॉम -34 मीन्स -34 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है -154. दैट विल बिकम -34 माइनस दैट विल 154. माइनस माइनस क्या होगा प्लस, दैट इज 154. अब आपको क्या करना 154 में से 34 माइनस, सो आंसर विल बी 120. क्लियर. बहुत इजी था. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 5. सो प्लीज आप इसको होमवर्क के लिए ट्राई करना. और क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स भी आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की थी, दैट इज ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी विल बी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा बी प्लस सी. क्लियर. सो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, दैट इज एसोसिएटिव, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा बी प्लस सी. सो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी -41.
क्लियर, बहुत इजी था। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या था, अगेन आपकी क्या लग रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी आएगा। सो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -83, और साथ में आप प्रॉपर्टी का नेम भी मेंशन कर देना, दैट इज एसोसिएटिव। क्लियर। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट इज नो, थर्ड पार्ट में क्या लग रही है, कॉम्यूटेटिव। आपने किया था ना ए प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए, सो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, दैट इज 53, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। मीन्स आप क्या कर रहे हो, कम्यूट। क्लियर। ए प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए। क्लियर। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में भी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, दैट इज कॉम्यूटेटिव, दैट इज ए प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए। सो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, -76, और प्रॉपर्टी कौन सी है, दैट इज कॉम्यूटेटिव। क्लियर। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। मीन्स नंबर में आप क्या ऐड करो, आपका आंसर क्या जाए, नंबर इटसेल्फ, दैट इज 0। क्लियर, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर। नाउ सी सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या था, नो, माइनस ब्रैकेट में -83, दैट इज +83, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। सो प्रॉपर्टी नेम इज एडिटिव इनवर्स। किया था, पॉजिटिव टर्म का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव, एंड नेगेटिव टर्म का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर। नाउ सी सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट बहुत इजी है, -60 माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, दैट इज -1, बिकॉज माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। सो -60 + 1 दैट इज -59। सिमिलरली एट्थ पार्ट, दैट इज -39, सॉरी -31 -9, that will become -40. Clear. Now see question number 8th. Question number 8th is simplify. आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 8th में आपको स्टेटमेंट क्या गिवन है, करली ब्रैकेट -13 माइनस ब्रैकेट में क्या -27, अगेन करली ब्रैकेट प्लस करली ब्रैकेट, दैट इज -25 माइनस ब्रैकेट में क्या -40। आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई। नाउ सी -13 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, दैट इज +27। क्लियर। नाउ -25, अगेन माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, दैट विल बी 40। क्लियर। नाउ 27 माइनस 13, दैट इज 14, प्लस 40 माइनस 25, दैट इज 15। सो आंसर इज 29। क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th इज फाइंड 36 माइनस ब्रैकेट में क्या -64, एंड उसके बाद ब्रैकेट में क्या -64 -36 आर द इक्वल, दैट इज नॉट। वाई, बिकॉज कॉम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन सब्ट्रैक्शन। मीन्स ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। क्लियर। सो दीज आर नॉट इक्वल। अब इसमें क्या लिखोगे, दे आर नॉट इक्वल, they are not equal because subtraction of integer is not commutative. Subtraction of integer is not commutative. Clear. Now see question number 10th. Question number 10th is, if a is equal to -8 and b is equal to -7 and c is equal to 6,
वेरीफाई डेट, आपको क्या वेरीफाई करना, दैट इज एसोसिएटिव लो, दैट इज ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, a b c की वैल्यू पुट, क्लियर। और लास्ट में आपको क्या देखना होगा, LHS इज इक्वल टू RHS, बस। तो सो प्लीज क्वेश्चन नंबर 10th को होमवर्क के लिए ट्राई करना, क्लियर। सेम एज क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th भी बिल्कुल सेम है, ए की वैल्यू भी आपको गिवन है एंड बी की वैल्यू भी आपको गिवन है। आपको क्या करना है, शो डेट ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, दैट इज कोमुटेटिव लो, क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12th, क्वेश्चन नंबर 12th is sum of two integer is minus 16 if one of them is 53, find the other। आपको क्या गिवन है, दो इंटीजर का सम गिवन है दैट इज -16, और दो इंटीजर में से आपको एक इंटीजर की वैल्यू भी गिवन है दैट इज 53। आपको क्या निकालना, फाइंड द अदर, क्लियर। जो भी आपको निकालना हो, लेट एक्स, क्वेश्चन नंबर 12th, लेट अदर नंबर इज इक्वल टू एक्स, क्लियर। क्वेश्चन में क्या गिवन था, सम ऑफ टू इंटीजर इज -16, एक इंटीजर तो आपको गिवन है 53, अदर आपने क्या लेट कर लिया, एक्स, मीन्स दोनों का सम कितना है, -16, दैट इज 53 प्लस एक्स, दोनों का सम कितना है, दैट इज -16। आपको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जब -16 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करोगे, क्लियर। जब आप -16 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करोगे तो 16 आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव, क्लियर। जब भी आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड और यू से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कोई भी टर्म ट्रांसपोज करते हो तो नेगेटिव टर्म क्या होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्म क्या होगी, नेगेटिव, क्लियर। नो, 53 प्लस 16 इज इक्वल टू -x, बिकॉज आपको प्लस x को भी कहां पे शिफ्ट करना होगा, दैट इज राइट हैंड साइड, क्लियर। 53 प्लस 16 क्या बनेगा, दैट इज 69 इज इक्वल टू -x। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -69, क्लियर। बहुत इजी था, आपको क्या गिवन था, दो इंटीजर का सम दैट इज -16, और एक इंटीजर भी आपको गिवन था, आपको क्या निकालना था, फाइंड द अदर इंटीजर, क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13th, क्वेश्चन नंबर 13th इज sum of two integer is this, if one of them is this, find the other, same as question number 12th। so please आप इसको होमवर्क के लिए ट्राई करना, क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14th, क्वेश्चन नंबर 14th is the difference of an integer a and -6 is 4, means a and -6 का डिफरेंस क्या, 4। आपको क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगेन बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 14th, क्वेश्चन में क्या था, a और -6 इन दोनों का डिफरेंस, मीन्स दोनों को माइनस करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस आपको क्या गिवन था, दैट इज 4, क्लियर। नाउ माइनस माइनस विल बी प्लस इज इक्वल टू 4, और a की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जब 6 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज, सो a विल बी 4 - 6, सो a की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, -2, इजी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15th, क्वेश्चन नंबर 15th इज राइट पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum gives 0, मीन्स ऐसे दो इंटीजर जिनका सम क्या हो, 0। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, -5 एंड 5, जब आप इन दोनों का सम करोगे आपके पास क्या आएगा, 0। सेकेंड पार्ट इज अ नेगेटिव इंटीजर, मीन्स दो ऐसे इंटीजर जिनको आप ऐड करो तो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर, दैट इज -9 and 3। There are many other examples, clear, -8 + 4, clear। आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। Now third part is an integer smaller than both the integer, means ऐसा integer smaller than both the integer, means दो ऐसे integer को जब ऐड करें तो उसकी वैल्यू क्या है, दोनों से स्मॉलर, दैट इज -4 and -3,
जब आप इनको ऐड करोगे आपके पास क्या बनेगा -7, that is smaller than -4 and -3. Fourth part is an integer greater than both the integer, मीन्स ऐसे दो इंटीजर का सम करें जो कि वैल्यू है वो दोनों से बड़ी है, दैट इज 4 एंड 3. जब आप दोनों को ऐड करोगे आपके पास क्या आ रहा है 7, दैट इज ग्रेटर देन 4 एंड 3. फिफ्थ पार्ट इज एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर. क्लियर, मीन्स ऐसे दो इंटीजर जिनको हम ऐड करें तो उसकी वैल्यू क्या है स्मॉलर देन वन इंटीजर, दैट इज 5 एंड -2. क्लियर, जब आप इनको ऐड करोगे आपके पास क्या बनेगा 3 विच इज स्मॉलर देन 5. क्लियर, बहुत इजी था. जस्ट वेट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16th. क्वेश्चन नंबर 16th is for each of the following statement write true and false. Question number 16. First part is the smallest integer is 0, that is false. Negative integer are smaller than 0, so 0 is not the smallest integer. Second part is -10 is greater than -7, that is again false, because -7 is greater than -10. Third part is 0 is larger than every negative integer, that is true. Fourth part is sum of two integer is a negative integer, yes that is again true. मीन्स अगर हम दो इंटीजर को दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव. नाउ फिफ्थ पार्ट इज द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर and a positive integer is always a positive integer, that is false. Because अगर हम -11 and 3 को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है -8, दैट इज नेगेटिव नॉट अ पॉजिटिव. क्लियर, हेयर इज एक्सरसाइज कंप्लीट. एंड होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आपके कौन से थे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th रिमेनिंग पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 13th आर फॉर होमवर्क. ओके क्लास, थैंक यू.